हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन अड्डा फॉर स्टडी यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं बीपीएससी टीआरई बिहार शिक्षक भर्ती को लेकर एक बड़ी और लेटेस्ट अपडेट के बारे में, जो कि संबंधित है पेपर लीक और परीक्षा रद्द के बारे में, छात्रों की जीत के अलावा अगर बात की जाए री एग्जाम को लेकर, साथ ही हम बात करेंगे बीपीएससी और शिक्षा विभाग को लेकर भी डिटेल में बात करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें और वीडियो को लाइक कर दें, जिससे कि आपको रियल ऑथेंटिक जानकारी सबसे पहले मिलती रहे। चलिए बात कर लेते हैं सीधे मुद्दे की, और मुद्दा है बिहार शिक्षक भर्ती यानी कि बीपीएससी टीआरई 3.0 के पेपर लीक के बारे में। बिहार सरकार के माध्यम से कोशिश की जा रही थी कि चुनाव से पहले एक और नई शिक्षक भर्ती आयोजित कर दी जाए, जिससे कि कहीं ना कहीं चुनाव के समय पर जो नई सरकार का गठन हुआ है उससे उनको बेनिफिट मिलेगा, और सरकार के साथ साथ छात्रों के अंदर एक छवि बनेगी कि जो नई सरकार का गठबंधन है वो भी शिक्षक भर्तियों के लिए उतना ही प्रतिबद्ध है जो पहले दो भर्तियां निकाली गई थी। लेकिन वो कहते हैं ना कि जल्दीबाजी कई बार कहीं ना कहीं भारी पड़ जाती है, जल्दी का काम शैतान का। कुछ ऐसा ही बिहार के अंदर एक बार फिर से देखने के लिए मिला। जल्दी में दो भर्तियां तो पूरी हो गई, लेकिन जब तीसरी भर्ती पूरी करने का समय आया तो वहाँ पर सॉल्वर गैंग ने कहीं ना कहीं मोर्चा खोल दिया। कुछ अभ्यर्थियों के माध्यम से अपने एडमिट कार्ड के ऊपर क्वेश्चन के आंसर लिख करके ले गए। अब ये क्वेश्चन के आंसर वही हैं जो क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो इससे क्या पता चलता है कि पेपर निश्चित तौर पे बाहर आया था, क्योंकि एक अभ्यर्थी किसी पेपर को ऐसे ही तो सॉल्व करके लेकर के चला नहीं जाएगा। अगर उसके आंसर पेपर में आए हैं तो निश्चित तौर पे विवाद का विषय है। उसके बाद इस प्रकार के स्क्रीनशॉट भी देखने के लिए मिलने लगे, जहां पे 11:15 बजे 11:30 बजे के तकरीबन अलग अलग ग्रुपों के अंदर इस प्रकार के कहीं ना कहीं जो स्क्रीनशॉट हैं वो सोशल मीडिया पे आप सभी को देखने के लिए मिल ही गए। बताने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। यानी कि ये तो तय है कि पेपर लीक हुआ है, पेपर लीक जैसी जो अपडेट है वो भी मिली है। और इसकी पुष्टि आज जो एग्जाम होने वाला है उसका पेपर लीक है, और कुछ लड़के विद्यार्थी जो है हजारीबाग में जाके और वहाँ से पेपर ऊपर का कुछ ये कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं। इसी दरमियान पुलिस कल आई हुई थी हमसे। तो यहाँ पे आप सभी ने देखा सीधे तौर पे जो पुलिस के उच्च अधिकारी हैं उनके माध्यम से इसको लेकर बताया गया कि पेपर लूक है, और इसको लेकर जो कहीं ना कहीं प्रोसेस है वो चल रहा था। उसी समय पर बीपीएससी टीआरई 3.0 के पेपर के बारे में एक बड़ी कहीं ना कहीं उनके माध्यम से टिप्पणी भी की गई है। अब अभ्यर्थियों की जीत कैसे, वो भी आपको समझनी बेहद आवश्यक है, क्योंकि जब भी कई बार पेपर लीक होता है और पेपर लीक हो जाने के बाद कोई भी सरकार, कोई भी आयोग इस बात को नहीं मानता है इतनी जल्दी। आपने यूपी में देखा होगा, अभी 2 भर्तियां हुई हैं, दोनों के पेपर लीक हुए, सरकार ने माना, लेकिन कब माना? जब अभ्यर्थियों ने एकजुटता दिखाई। आप लोगों ने ट्वीट किए, ट्विटर पे जाकर धरना प्रदर्शन किया एक तरीके का, फिर सड़कों पे उतर करके धरना प्रदर्शन किया, तब जाकर के कहीं ना कहीं अभ्यर्थियों की बातें मानी गई। यानी कि पेपर तो लीक हुआ था, अगर अभ्यर्थी हाथ पे हाथ रख के बैठ जाते तो नहीं पता चलता। अब बीपीएससी टीआरई 3.0 को लेकर भी कुछ ऐसा ही पेपर लीक जैसी अपडेट है। अब इसकी पुष्टि कब तक होगी? जब सरकार खुद आगे आकर के जांच करेगी, खुद नीतीश कुमार आकर के जांच करें, क्योंकि सिर्फ पेपर कराना, नौकरी दे देना इतना काफ़ी नहीं है ना। पेपर की अगर जांच नहीं होगी तो पेपर लीक जैसी जो अपडेट मिली है उनके साथ अन्याय हो जाएगा। तो इसी को लेकर अभ्यर्थियों ने इस मामले पर ट्विटर पर मोर्चा खोल दिया है, और बड़ी संख्या में अभ्यर्थियों के माध्यम से इसको लेकर कहीं ना कहीं जो विरोध प्रदर्शन है वो सोशल मीडिया पर जताया जा रहा है। ये पहले नंबर पे आप सभी को देखने के लिए मिल जाएगा, बीपीएससी टीआरई री एग्ज़ाम, और इसमें आपको बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेना है। अगर आप लोग समर्थन और सपोर्ट करें तो सरकार पर दबाव बनेगा, सरकार पर दबाव बनेगा तो आप सभी को बेनिफिट मिलेगा। और जो परीक्षा का पेपर लीक हुआ है, और अगर ऐसा हुआ है तो निश्चित तौर पर परीक्षा को रद्द करना पड़ेगा। अगर आप समर्थन करते हैं तो जल्दी से वीडियो को शेयर कर दें और भी दोस्तों यारों के साथ।